आजकल एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि जो मेल हैं वो अपनी पत्नियों के पैर दबाएं। पत्नी के पैर दबाएं, ये कोई गलत बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है कि लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा करेंगी, धन बरसाएंगी, आप करोड़पति बन जाओगे। तो कॉन्सेप्ट पहले समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। आपने कभी कोई ऐसी पिक्चर देखी है जिसमें विष्णु जी लक्ष्मी जी के पैर दबा रहे हैं? नहीं ना। एक्चुअली जो पत्नी होती है वो शुक्र ग्रह का स्वरूप मानी जाती है। शुक्र ग्रह जो है वो आपको धन देता है, वैभव देता है, सारी लग्जरी, किसी भी तरीके की लग्जरी अगर आपको चाहिए तो वो शुक्र ग्रह ही देता है। अकेला शुक्र ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और भी कई ग्रह होते हैं आपकी कुंडली में जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन मेनली अगर हम कहें तो शुक्र ग्रह रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपकी जो पत्नी है वो शुक्र ग्रह हो गई, तो आप अगर अपनी पत्नी के पैर दबा रहे हैं तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। इस तरीके की स्टेटमेंट सारी चल रही है। लेकिन कहीं पर भी, किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी क्या विष्णु जी आपको लक्ष्मी जी के पैर दबाते हुए दिख रहे हैं? नहीं। हर जगह लक्ष्मी जी ही विष्णु जी के पैर दबाते हुए आपको नजर आती हैं। शेषनाग की शैया पर विष्णु जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रहे हैं। बात करते हैं राधा कृष्ण जी की। तो राधा कृष्ण जी में अगर बात करें तो कृष्ण जी हमेशा राधा जी का श्रृंगार करते हुए दिखते हैं, ना कि उनके पैर दबाते हुए। पायल पहनाना, बाल बनाना, फूल लगाना, इस तरीके की पिक्चर्स आती हैं और ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है। अगर आप रामायण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे या कोई और भी विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब चीजें दी हुई हैं और लिखा भी हुआ है। तो अगर आपको अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करना है तो अपनी पत्नी के पैर ना दबाएं, उसको खुश रखें, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पर नारायण होते हैं वहीं पर ही लक्ष्मी जी का परमानेंट वास होता है। लक्ष्मी जी बहुत चलायमान है, जब आती है तो अपने 5 भाइयों को अपने साथ लेकर आती हैं, परंतु रुकती वहीं है जहाँ नारायण होते हैं। तो जो लोग सिर्फ लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए, करोड़पति बनने के लिए इस उपाय को कर रहे थे, इस उपाय से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस एनहांस हो जाए, क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं कही। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप एनहांस हो सकते हैं, आपके घर में प्यार मोहब्बत बढ़ सकता है, सुख शांति बढ़ सकती है, वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इस उपाय से। अब अगर आपको अपने घर में धन बढ़ाना है या धन की परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपको चाहिए कि आपके पास पैसा आए, तो उसके कुछ उपाय बता रही हूँ जो आप अपने घर में डेली रूटीन में आप कर सकते हो। पहला उपाय है कि अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। दूसरा उपाय, अगर आपका छत आपकी अपनी है और वहाँ पर किसी भी तरीके की गंदगी है तो आपके घर में लक्ष्मी आ तो सकती है बट टिक नहीं सकती है। तो अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखना, अपने घर की छत पे साफ सफाई का ध्यान। कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है वो आपके घर से बिना कुछ खाए पिए ना जाए। घर में तेज आवाज में बात करना, चीखना, चिल्लाना, इस तरीके की कोई भी चीज आपके घर में ना हो। अगर आप ये कुछ छोटे छोटे ही रिचुअल्स हैं जिनको आप अपने डेली हैबिट में डाल लेंगे तो आपको इसका फायदा होगा। एक चीज समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ऑकल्ट का कोई भी फील्ड, चाहे वो टैरो कार्ड हो, चाहे आकाशिक रिकॉर्ड हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं और आप किस शाखा को प्रैक्टिस करते हो दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट सबका मोटिव एक ही है कि इस चीज को अपने लाइफस्टाइल में उतारेंगे, आप अपनी दिनचर्या में रोज में इसको उतारेंगे तो आप अगर यहाँ पर है ना तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। इतनी क्षमता है इनमें। लेकिन अगर आप सोचें कि ये रातों रात मिरेकल कर दे तो बिल्कुल नहीं करता। अब रातों रात जो लोग आसमान में चढ़ते हैं तो वैसे ही रातों रात नीचे भी उतर आते हैं। इसके लाइव एग्जांपल्स हमने कुछ दिनों पहले अपनी ही फिल्म इंडस्ट्री में देखे हैं। कुछ लोग जो रेलवे पटरी पे थे उनको ले जाकर बैठा दिया गया आसमान में, बिकॉज हर वॉइस इज वेरी बहुत अच्छी, लता मंगेशकर जी तक के लेवल का उनको सिंगर बता दिया गया। लेकिन हुआ क्या, उनका जैसे वो उठी वैसे ही वो गिर भी गई। तो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आपकी जो सक्सेस हो, जो आपका पैसा हो, वो ठहराव हो, टिका हुआ हो, ना कि आज आया और कल चला गया। तो कुछ इन चीजों को अपनी डेली लाइफ रूटीन में आप लेकर आइए और आप फिर देखें कि कितना आपको बिना कुछ ज्यादा इधर उधर करे भी आपकी लाइफ में ग्रोथ आ सकती है। तो जो भी उपाय देखें, सुने, उसके पीछे का लॉजिक जरूर समझें। तो अकेले लक्ष्मी जी की ही नहीं, लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी की भी पूजा कीजिए, और अगर कृष्ण जी की करते हैं तो राधा जी के साथ कीजिए, राधा जी की करते हैं तो कृष्ण जी के साथ कीजिए, वाइस वर्सा दोनों के साथ कीजिए। क्योंकि अर्धनारीश्वर, पता है ना, अर्धनारीश्वर, आधे शिव आधे पार्वती। तो हर इंसान के अंदर अर्धनारीश्वर रहता है और उसको सोचते हुए ही कोई भी उपाय करें या रिलेशनशिप को एनहांस करें, पैसा कमाएं, अच्छे से कमाएं। और बहुत सारी रेमेडीज बताती रहूंगी ताकि आप अपने घर में फाइनेंशियल अपने स्टेटस को अपग्रेड कर सकें। मैं नीता आर गुप्ता
अगर आपको वीडियो पसंद आए या आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव है तो अपने फ्रेंड सर्कल में या जिसको भी आप चाहें उनको शेयर करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, तो मैं आंसर आपको जरूर दूंगी। थोड़ा डिले जरूर हो सकता है लेकिन आंसर जरूर दूंगी। चलिए मिलते हैं, बाय।